आपको व्यापार करने से थोड़ी ना रोक दिया। आप अपनी पहचान बताएं, अपना व्यापार करें, कौन रोक रहा है? आप रहमान हैं तो रहमान के नाम से दुकान चलाएं, आप सलमान हैं सलमान के नाम से दुकान चलाएं। ऐसा ना करें कि आप सलमान हैं और भगवान शिव के नाम से दुकान चला रहे हैं। किसको मूर्ख बना रहे हैं? आप बताइए, वैष्णो देवी ढाबा, उसी पर नॉनवेज बेचा जा रहा है, क्या वो ठीक था? कि थूक लगा लगा के रोटियां बेचते हैं, फल बेचते हैं थूक लगा लगा के। अरे मैं प्रिया सिंह हूँ, मुझे अपने नाम के आगे टैग लगाने में कोई तकलीफ नहीं, तो उन्हें लगाने में क्या प्रॉब्लम है? मेरा नाम सुलेखा है तो सुलेखा बताऊंगी, सलमा थोड़ी बताऊंगी। लेकिन वो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? कोई ऐसी दुकान बताओ ना जिसके ऊपर लिखा हो रहमान सलमान, अगर दुकानदार हिंदू है तो। नहीं, जब आपको संत के सात्विक जीवन के किए कार्यों से समझ नहीं आ रहा और उसको आप हिटलर दर्शा रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने के लिए अगर योगी जी आपको हिटलर बनना पड़े तो आप बन जाना, बिल्कुल बन जाना। ऐसों को ऐसे ही भाषा में समझ में आता है। बहुत बहुत स्वागत अमित भाई। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित भाई, ये बताइएगा, उत्तर प्रदेश की राजनीति में कई कयास लगाए जा रहे हैं, कई बदलाव की बातें चल रही हैं, पर इस बीच जो फैसला लिया मुजफ्फरनगर में, खास करके पूरा कांवड़ मार्ग जो है, दिल्ली से जो कांवड़ें दिल्ली में भी आती हैं हरिद्वार से होते हुए, वो भी मुजफ्फरनगर का रास्ता अपनाती हैं। ऐसे में जो फैसला लिया गया, आपको लगता है कि होटलों के बाहर, दुकानों के बाहर अगर कोई किसी भी समाज का होटल है तो उसको नाम लिखवाना सही है? इसमें बुराई क्या है? सबसे बड़ी बात, बुराई है क्या इसके अंदर? आप एक बात बताइए, जब माननीय योगी जी की सरकार नहीं थी इस देश में, वही उत्तर प्रदेश है ना ये, जहां पर मुजफ्फरनगर जैसे क्षेत्र को संवेदनशील कहकर शिव भक्तों को डर के अभाव में अपनी यात्रा निकालनी पड़ती थी। ये वही क्षेत्र है ना। अगर उस समय की सरकारें उस क्षेत्र को संवेदनशील कहकर शिव भक्तों को डर के माहौल से यात्रा निकालने पर मजबूर करवाती थी, तो आज अपनी नाम की पहचान बताने में कौन से डर है? और ये गलत कैसे हो सकता है? अगर आपको अपने व्यापार को चलाने में अपने नाम का उल्लेख, जो आपका नाम सत्य है, और सत्य को दर्शाने में किस बात की देरी? भाई आप दर्शाओ ना। हमें वो वाला माहौल थोड़ी ना देखना है कि मुजफ्फरनगर संवेदनशील एरिया, और यहाँ पर शिव भक्त बहुत ध्यान से निकलेंगे, बिना किसी नारे के निकलेंगे, बिना किसी बाजे के निकलेंगे। ये माहौल हमने देखा है। डीजे नहीं बजा सकते? डीजे तो छोड़ो, नारा और आपस में शिव भक्त बात राम का और भगवान का नाम लेके नहीं गुजरता था। वो दौर, वो समय हमने देखा है। उस समय तो किसी ने आपत्ति नहीं उठाई, और आज अपना नाम लिख कर अपना व्यापार करने की जो सरकार की नीति है वो गलत कैसे हो गई? आपको व्यापार करने से थोड़ी ना रोक दिया है। आपको आपका नाम बताकर पहचान को उल्लेखित करिए ना। आप पहचान छुपाकर किसको धोखा देना चाहते हैं? मुस्लिमों का जो व्यापार है उसको खत्म करने के लिए सरकार ने कहा, इस तरीके का आदेश लगाया ताकि मुस्लिमों को लोग बाइकआउट कर दें और मुस्लिमों की दुकान से ना खरीद पाएं, इसलिए ऐसा कुछ। देखिए, बाइकआउट, जब ये हलाल के नाम पर प्रोडक्ट बनाते हैं देश के अंदर, लगातार कई दशकों से भारत के अंदर ही हिंदुओं का बाइकआउट चल रहा है, तब ये बुद्धिजीवियों ने कभी ज्ञान नहीं दिया कि भारत के हिंदू जो बाइकआउट, हलाल के नाम पर, प्रोडक्टों के नाम पर बाइकआउट किया जा रहा है हिंदुओं का, तो दिखता नहीं है क्या इनको? केवल अब इसी बात पे इनको बाइकआउट दिख गया? नहीं भाई साहब, बाइकआउट नहीं है। मैं आपको बता दूं, आपके घर आपकी किसी गलती की वजह से कोई यात्रा हमारी खंडित ना हो जाए और कहीं आपके घर बुलडोजर ना पहुंच जाए, इसीलिए सरकार ने और वहाँ के एसएसपी साहब ने बढ़िया काम किया है। आप अपनी पहचान बताएं, अपना व्यापार करें, कौन रोक रहा है? मार्ग भी वही है और जगह भी मुजफ्फरनगर वही है, वही प्रशासन और वही लोग हैं। बस समस्या आ गई कि उनका नाम दर्शाने पर लोगों को आपत्ति आ गई कि ये बाइकआउट की मुहिम चल रही है। बाइकआउट की मुहिम नहीं चल रही है। कोई विवाद उत्पन्न होने पर कल को इन्हीं के पिछवाड़े पर लठ बजेगा, और योगी सरकार तो एक एक लठ का पैसा भी वसूल इन्हीं से करेगी। आपने देखा है ना, अगर दंगा करोगे तो एक एक लठ का पैसा भी वसूल करने वाला काम सरकार करेगी, और हम इसमें खुश हैं। अपनी पहचान छुप, अरे भाई एक बात बताओ ना, आपको आरक्षण चाहिए, आप अल्पसंख्यक कह के चिल्लाने लगते हैं। आपको सरकार से फ़ायदा चाहिए, हम इस देश के अल्पसंख्यक मुस्लिम हैं, हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, जब आपको शर्म नहीं आती है। अब अपना नाम लिख कर व्यापार करने में शर्म आ रही है। शर्म आपको आनी चाहिए। इस देश के अंदर भाईचारे की बात करने वालों, एक वर्ग को नाम समेत छुपाकर व्यापार करने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? क्यों हम किसी के द्वारा थूक का, मूत का हम सेवन करेंगे? लगातार जिस क्रिया को ये लोग कर रहे हैं उसे ये भावना कहते हैं, ये हमारे धर्म की धार्मिक भावना है। थूकना, मूतना और जूठन खिलाना हम क्यों खाएंगे?
तुमको थूकना है तुम खाओ अपना थूका हुआ और अपना ही करो। भाई हमें हमारी पहचान चाहिए। हमारे किसी भी हिंदू के द्वारा कोई ऐसी दुकान बताओ ना जिसके ऊपर लिखा हो रहमान सलमान कुछ लिखा हुआ, देखा है क्या आपने किसी दुकान पे रहमान सलमान? अगर दुकानदार हिंदू है तो नहीं। लेकिन हमारे देश के अंदर वह लोग जो पहले कभी हिंदू हुआ करते थे वही आज मुसलमान बनकर हमें ज्ञान दे रहे हैं कि आपका बाइकाट हो रहा है। इस देश के अंदर बाइकाट केवल हिंदुओं का लगातार हलाला के नाम पर और हलाल के नाम पर ये लोग करते रहे हैं। सामिद भाई बताइएगा, ये ज़रूरतें क्यों पड़ी? इतने सालों से होटल चल रहे थे, कोई वैष्णो होटल के नाम से था, कोई तमाम ऐसे होटल थे चल रहे थे, तमाम लोग चला रहे थे, किसी सरकार में कोई समस्या नहीं हुई। अब कह रहे योगी आदित्यनाथ को ऐसा क्या होश आया कि अचानक से इस साल ये आदेश दे दिया कि नाम वहाँ पर लिखना पड़ेगा? देखिए अचानक से नहीं आया, ये रोज़ रोज़ की जो घटनाएं हो रही हैं, ये थूक कर मूत कर जो फलों को सब्जियों को और हिंदुओं को खिलाने का काम कर रहे हैं, ये लोग उसे जिहाद कहते हैं। क्यों? ये चाहते हैं कि जो गैर मुस्लिम है, जो इस्लाम को नहीं मानता, जिसने कलमा नहीं पढ़ा, उसको नष्ट करने के लिए हर एक प्रकार से ये जिहाद करते हैं। तो इनके जिहाद में हम क्यों हिस्सेदारी करेंगे? कल को हम भी अगर इनके जैसा ही करने लगे तो ये तो एक भी पंचर छाप पंचर भी नहीं बना पाएंगे। आप बताइए ना, ये एक भी पंचर छाप पंचर बना लेगा? नहीं बना पाएगा। हम स्पष्ट कहते हैं, आप रहमान हैं तो रहमान के नाम से दुकान चलाएं, आप सलमान हैं सलमान के नाम से दुकान चलाएं। ऐसा ना करें कि आप सलमान हैं और भगवान शिव के नाम से दुकान चला रहे हैं। किसको मूर्ख बना रहे हैं? बताओ ना। आपको धन का अर्जन भी कर जाए और हिंदुओं को व्यापार भी आपने हिंदुओं में चलाना है और हिंदुओं के नाम पे चलाना है और फिर उसके बाद मूत और थूक का सेवन कराना है ना। भैया हम तो आपसे बहुत दूर हैं। ये मूत का थूक का सेवन अपने परिवार में कराइए भाई। हमारे यात्री, हमारे भक्तगण, ये बहुत उचित है। क्यों? इससे पहले भी तो होता था, मांस के टुकड़े फेंके जाते थे इन्हीं होटलों से, इन्हीं जगहों से, इन्हीं दुकानों से। जब मांस के टुकड़े फेंके जाते थे शिव भक्तों के ऊपर, जब ढूंढा जाता था तो सामने श्याम की और राम की दुकान होती थी ना, लेकिन उसके अंदर हिंदुओं को पता ही नहीं होता था। उसके अंदर तो कोई अकबर और कोई बाबर औरंगजेब जैसी मानसिकता का बैठा हुआ है दुकान के अंदर, जो ऐसी षड्यंत्र कर रहा है और हमारी यात्राओं को खंडित करने का काम कर रहा है। ये लोगों ये योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो अब फैसला लिया है, ये कई वर्षों से जो सरकार में तमाम लोग जो हैं वो मांग कर रहे थे, हिंदू समाज के लोग मांग कर रहे थे कि ये होना चाहिए ताकि स्पष्ट रूप से लोगों को पता चल सके कि किसकी दुकान है और कहाँ से हमें खाना चाहिए। देखिए मांग लोग कर रहे हैं तो सरकार को नैतिक कर्तव्य है कि उसका निर्वहन करना चाहिए जनहित के लिए। क्यों? इससे पहले यही कांवड़ यात्रा, यही शिव भक्त और इसी यात्रा के दौरान में लगातार शिव भक्तों के ऊपर संवेदनशील एरिया कहकर, अच्छा हमला भी शिव भक्तों के ऊपर करेंगे और एरिया संवेदनशील इनका बताकर डराया हमको जाएगा। क्यों भाई? भारत हमारा, हम अपने भारत में यात्रा नहीं निकालेंगे, क्या पाकिस्तान में जाके निकालेंगे? अगर हमारी यात्राओं में सुरक्षा नहीं होगी, हमारी यात्राओं में कोई षड्यंत्र नहीं होगा और उसका उल्लेख होगा, अरे हम कह रहे हैं ना आप दुकान चलाओ ना, रहमान नाम है, रहमान के नाम से कंटिन्यू रखो ना, हमें क्या दिक्कत है? नहीं जाएंगे हम तपस्या कर रहे हैं। हमारी तपस्या में हम किसी विधर्मी के दौरे बैठना ही नहीं चाहते जिसकी मानसिकता औरंगजेब की हो, जिसकी मानसिकता बाबर की हो। ये बाबर, अकबर, तुगलक जैसे जो मानसिकता के लोग हम इनके पास क्यों बैठेंगे? और इनकी मानसिकता लगातार हम देश के अंदर देख रहे हैं, लगातार पूरे देश के अंदर ये लोग क्या कर रहे हैं हिंदुओं के साथ में। आप कोरोना काल जैसे समय में भी देखिए कि इन लोगों ने कोरोना काल जैसे समय में जब ये लोग सरकार के रोके जाने पर घरों में नहीं रुक रहे थे, तब इनको जब पुलिस डिटेन कर रही थी, ये पुलिस के सिपाहियों पर थूकने का काम कर रहे थे। ऐसे लोगों की पहचान कराना कौन सा अपराध है? नहीं जी, अपराध नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी हो और तमाम जो मुस्लिम नेता हैं वो बाहर आ गए हैं और वो ये कह रहे हैं कि जो ओवैसी इसने साफ शब्दों में कह रहे हैं और तमाम नेता ये कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो हैं वो काम कर रहे हैं जो हिटलर काम करता था और हिटलर की आत्मा घुस गई है क्या योगी आदित्यनाथ के अंदर? इस तरीके के एक्शन ले रहे हैं, मुसलमानों को टारगेट कर करके उनको जो है चुन चुन करके उनके बिजनेस को बर्बाद करने का काम किया है। मैं तो एक बात कहता हूँ, अगर देश की संस्कृति और राष्ट्र और सनातन और हिंदुओं के अस्तित्व को बचाने के लिए अगर योगी जी आपको हिटलर बनना पड़े तो आप बन जाना, बिल्कुल बन जाना। ऐसे को ऐसे ही भाषा में समझ में आता है, सीधी सी बात। जब आपको संत के सात्विक जीवन के किए कार्यों से समझ नहीं आ रहा और उसको आप हिटलर दर्शा रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा योगी जी आप भी हिटलर बन के दीजिए जवाब। समझ में आ जाएगा जब एक तरफ से रोंदना शुरू करेंगे, जब ही समझ में आएगा। क्या प्यार से, संयम से आप अपना मुहर्रम तो निकाल रहे हैं,
हमारी यात्रा में क्यों आपको परेशानी हो रही है, क्यों आपके पेट फूल रहे हैं? और ये जो आदेश है इसमें जो एसएसपी उन्होंने कहा कि ये सिर्फ मुस्लिमों के लिए नहीं, हिंदू धर्म के भी जो लोग हैं उसको भी नाम सबको लिखना पड़ेगा, चाहे कोई भी हो। उसको ऐसा नहीं कि स्टार ढाबा के नाम से लिख दिया, पर कौन है हिंदू भी अपना नाम लिखना पड़ेगा, सभी धर्म के लिए, धर्म का कोई टारगेट है। देखिए, यही तो बाबा जी की कार्यशैली है कि उन्होंने केवल मुस्लिमों के लिए ऑर्डर नहीं दिया ना, लेकिन परेशान कौन हो रहे हैं? केवल मुस्लिम। ये ऑर्डर अगर दिया गया हिंदू मुस्लिम दोनों के लिए है, और ये समाज में सौहार्द की भावना और शांति बनी रहे, उसके लिए सरकारों को काम करना चाहिए, और वही तो काम कर रहे हैं। कल को आप संवेदनशील कह के पल्ला झाड़ लोगे, 150 आदमी मर जाएगा, वहाँ पे दंगा हो जाएगा। कल को आप कहोगे कि आपने बोल बम का नारा लगाया, वहाँ बम फट गया। अमित भाई, एक चीज़ और आप समझ रहे हैं ना? इस जब से ये प्रशासन 48 घंटे लगभग हो गए इसको आदेश को जारी हुए, पर कोई भी जो वहाँ का दुकानदार है वो विरोध नहीं कर रहा है और वो नाम लिख रहा है वहाँ पर बाहर से नेता आकर के जो है वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। तो आपको लग रहा है बाहर से कहीं ना कहीं यूपी को जो है भड़काने की, यूपी के लोगों में मुसलमानों को भड़काने की कोशिश है? देखिए, यूपी के लोग समझदार हैं, उनका विश्वास योगी आदित्यनाथ है। योगी आदित्यनाथ जी का जो ऑर्डर है बिल्कुल सबके हित के लिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। लड़ने वाले दो व्यक्ति, और अगर इस कार्य से दो व्यक्तियों की देखने का और समझने का सक्षम जो है कि वो सामने वाला हिंदू है मुस्लिम है, उसको समझने में उसको आसानी हो रही है, तो दंगा नहीं होगा ना, नहीं कोई विवाद उत्पन्न होगा ना। विवाद उत्पन्न ना हो ऐसे कार्य को भी करना सरकारों की जिम्मेदारी है ना। अखिलेश जी की तरह नहीं है ना कि कल को जब दंगा हुआ, दंगे का कारण कौन था, क्या था, वो बाद में गया, लेकिन उसमें हिंदू जिम्मेदार था। इसमें सारे के सारे ये जितने हैं ये जुट जाएंगे। भाई, ये समय वो नहीं है। आपकी पहचान इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपने ऐसे कार्य किए हैं। उन कार्यों को देखते हुए हम हिंदू ये चाहते हैं कि सभी सरकारें सभी राज्यों में ऐसे ही करें, जहाँ जहाँ पर भी शिव भक्तों की कांवड़ यात्रा निकलती है, चाहे हमारी अन्य रामनवमी की यात्रा निकलती है, वहाँ पर साफ तौर पर स्पष्ट तौर पर अपना नाम लिखने में कोई बुराई नहीं है। आप आधार कार्ड में नाम अपना लिखवा रहे हैं, एक अक्षर गलत हो जाए तो उसको सही कराने के लिए लाइनों में धक्के खा रहे हैं, तब आपके नेता नहीं आपको ये बता रहे हैं कि ये आप क्यों कर रहे हैं ऐसा। वहाँ तो आपको नाम सही चाहिए, अपने व्यापार में नाम छुपा हुआ चाहिए, लव जिहाद में नाम छुपा हुआ चाहिए, हिंदुओं के ऊपर आपने कोई भी शोषण करना उसमें आपको अपना नाम छुपा हुआ चाहिए। और जब उसके बाद जब आपकी की हुई जितनी भी क्रियाएँ हैं, जो आपने अत्याचार किया, और वो जब सामने आ जाए तो उसके समर्थन में यही वो लोग हैं जो मुंह पता नहीं किस बेशर्मी से दिखाकर सामने आकर खड़े हो जाते हैं कि ये केवल एक अपराध हुआ है। इन्हीं लोगों के सोचे समझे हुए हैं। इन लोगों ने लगातार देश के अंदर अपराध और दंगे को सुनियोजित तरीके से करवाने हेतु मास्टर डिग्रियां करवा रखी हैं, और उस डिग्री को तोड़ने का काम योगी आदित्यनाथ और मुजफ्फरनगर की पुलिस ने करके दिखा दिया। नामकरण करके, नामकरण ही वहाँ संवेदनशील एरिया को हटाने का काम करा, क्योंकि आज से पहले हम उस एरिया को संवेदनशील एरिया के नाम से जानते थे, लेकिन आज हम मुजफ्फरनगर के उस फैसले को हम जानेंगे कि योगी आदित्यनाथ ने नामकरण करके समाज के अंदर सौहार्द लाने का काम किया, ना कि वहाँ का माहौल ख़राब करने का, जो पहले की सरकारें लगातार करती रहीं। एक लास्ट सवाल की ये बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ ने ही, लोग कह रहे हैं कि ये क्यों किया, इतने मुख्यमंत्री हैं राज्यों में और किसी राज्य में क्यों नहीं है, योगी आदित्यनाथ ही क्यों ये काम कर रहे हैं? देखिए, योगी आदित्यनाथ यूं कर रहे हैं कि और सरकारों ने नहीं किया। अभी आप ही का प्रश्न है और आप ही के प्रश्न में जवाब है। जब औरों ने नहीं किया तभी तो आज वर्तमान का साधु संत जिसे बाबा योगी आदित्यनाथ कहा जा रहा है उसके द्वारा किया जा रहा है। अरे हिंदुओं के लिए कब आपने कौन से कानून लाए? अरे आपने कांवड़ यात्रा में डीजे बैन करा दिए, कांवड़ यात्रा में आपने शिव भक्तों के लिए कैंप की सुविधाओं तक को बंद कराया। आपके द्वारा जब शिव भक्तों के ऊपर मांस के टुकड़े फेंके गए, हमने वो समय भी देखा। शिव भक्तों के ऊपर लाठियां चार्ज करवाई हैं आपने, हमने वो सारा दौर देखा। आज वही समय है, योगी आदित्यनाथ है, हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है, जगह जगह पर पुलिस फोर्स से लेकर सब लोग शिव भक्तों की सेवा में कार्य कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो परिश्रम और तपस्या करके आ रहे हैं। तुम क्या जानो किसी भक्त की तपस्या को, क्योंकि तुमने तो भक्षण कर कर अपनी राजनीति का सुख चाहा बस। योगी जी पैसा, सरकारी पैसा इस्तेमाल कर रहे हैं कांवड़ियों के लिए या किसी धर्म को लगाने में लिए, हेलीकॉप्टर से जो फूल भी बरसाए जा रहे हैं वो भी तो सरकार का पैसा इस्तेमाल हो रहा है। देखिए, हमने सैफई की तरह नचनिया तो नचाई नहीं सरकारी पैसे से, और ना ही इंग्लैंड से कोई बग्गी मंगाई थी। और हमने देश की जनता यानी कि राज्य की जो जनता है उसी के टैक्स का पैसा उसी पे पुष्प अर्पित करवा दिया। क्या गलत कर दिया? जनता का पैसा जनता को ही पुष्प के स्वरूप उनका स्वागत कर दिया। आपको लग रहा है कांवड़ियों का ऐसे स्वागत होना चाहिए सरकार के तौर पे करना? बिल्कुल होना चाहिए, शिव भक्तों का स्वागत होना चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में जिस दिन बाबा के भक्तों की
कहते हैं ना, ये भोले की सेना है, जिस दिन इसकी घूम गई तो दिल्ली को घेरा है, और जिस दिन दिल्ली को भोले की सेना ने घेर लिया उस दिन भारत और भारत की सरकार खड़े होकर वो सारे कार्य करेगी जो भारत का हिंदू चाहेगा। आप बताइएगा, आप लोग जो हैं, जब सरकार ने फैसला लिया, उत्तर प्रदेश की सरकार ने, और कहा कि ढाबे हों या दुकानें हों, नाम लिख करके सामने बताना पड़ेगा ताकि कांवड़ मार्ग पे किसी को कोई समस्या ना हो और लोग पहचान कर पाएँ कि किसी भी विधर्मी के वहाँ से कोई भी किसी भी तरह का जो है वो सामान लेना चाहता है, नहीं लेता, उसकी इच्छा है, पर नाम पता होना चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान, नाम लिखना पड़ेगा। तो विपक्षी नेता ये कह रहे हैं कि ये हिटलर शाही है, योगी सरकार का फैसला हिटलर की तरह है। आप कैसे? बिल्कुल होना चाहिए और अच्छा फैसला है। रीजन कि यह धरती सनातन धर्म से है और उससे पहचान है, हमारी संस्कृति ही सनातन धर्म से है। और वहाँ पर गाय का मांस फेंका जाता था, थूक जिहाद, लव जिहाद, ये तो आप पता ही है। कावड़ यात्राओं पर अगर आज पुष्प वर्षा हो रही है और जो पुलिस काम कर रही है तो क्या गलत कर रही है? अगर अपने नाम का टैग वो लगा देंगे तो सिर्फ मेवाती संगठनों को तकलीफ होगी, जहाँ से मानसिकता वहाँ से पनप रही है। आज उस पर रोक लग चुकी है। तो आपको लग रहा है अच्छा फैसला है, इसमें कोई बुराई नहीं? बहुत अच्छा फैसला है। पर विपक्ष के लोग जो वहाँ से, जैसे वहाँ के जो मुसलमान हैं, वो भी नाम लगा रहे हैं और वो विरोध नहीं जता रहे। मीडिया वाले भी जब बात करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं हमें समस्या नहीं है, पर ओवैसी और तमाम नेता उनको भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। उनके लिए कोई मैसेज देंगे? देखिए, प्लानिंग तो पीछे से ही चली आ रही है ना, ओबीसी की तरफ से ही, क्योंकि ये तो नीचे कार्यकर्ता हैं जो कार्य करते थे, थूक डालकर फिर उनको मतलब शरबत पिलाना, जो भी कुछ चल रहा था। आप बताइए, वैष्णो देवी ढाबा, उसी पर नॉनवेज बेचा जा रहा है, क्या वो ठीक था? अरे मैं प्रिया सिंह हूँ, मुझे अपने नाम के आगे टैग लगाने में कोई तकलीफ नहीं, तो उन्हें सलमान सिर्फ ये लगाने में क्या प्रॉब्लम है? तो आपको लग रहा है कि अगर कोई मुसलमान है तो उसको ढाबे पे भी अपना मुस्लिम नाम वहाँ दिखाना चाहिए? बिल्कुल दिखाना चाहिए, यह हमारे धर्म की बात है। कोई गणपति के नाम पे, वैष्णो के नाम पे ऐसे ढाबा नहीं चला? ऐसा बिल्कुल नहीं चलेगा। तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है उसको लेकर विवाद भी काफ़ी दिनों से चल रहा है। कहीं कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ जो है उनको बदला भी जा सकता है। आपको लगता है ऐसा कुछ उत्तर प्रदेश की जनता चाहती है? देखिए जी, कि जो योगी आदित्यनाथ जी स्टार्टिंग से ही सनातन धर्म के लिए काम कर रहे हैं और ये बहुत सोची समझी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है और टारगेट शायद मौर्य जी। लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि अगर टोपी वालों की शरण पकड़नी थी आपको तो इस पार्टी में पहले इतने उद्देश्य क्यों आपने बोले? और दूसरी बात एक और, कि जो एक विधायक की सीट नहीं जीत पाए उसे पार्टी में इतना अच्छा दर्जा दिया, आज उससे आप जाएंगे, आप कहीं के नहीं रहेंगे केशव प्रसाद मौर्य जी। तो आपको लग रहा है कुछ होने वाला नहीं है? ये विवाद कितना भी उत्पन्न कर लें, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे? योगी आदित्यनाथ जी ही रहेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीज़ों से। बाकी अखिलेश यादव खुद की सीट बचा लें, ज़्यादा बेटर है। पर अखिलेश यादव कह रहे हैं कि 100 सीट बस तोड़ के ले आओ, मुख्यमंत्री में मतलब हमारा हो जाएगा। वो मानसून ऑफर की तरह एक ट्वीट कर रहे हैं। अगर 100 सीट केशव प्रसाद मौर्य जी ले आएंगे तो आप उनसे भी सवाल कर लीजिए कि वो कहाँ जाएंगे, अखिलेश यादव जी। तो अखिलेश यादव का मंसूबे नहीं पूरे होने वाले? कभी पूरा नहीं होगा। क्या नाम आपका? सुलेखा सिंह। आप बताइएगा, उत्तर प्रदेश में जो कानून लागू हुआ और ये कहा गया कि जब तक कांवड़ यात्रा चलेगी तमाम लोगों को अपने होटल के बाहर नाम लिखना पड़ेगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, आपको लगता है ये फैसला सही है? बिल्कुल सही है। अपना नाम अपने आप से बताने में काहे की शर्म? आप बताइए। ये मुस्लिमों के ऊपर अत्याचार है, मुस्लिमों को बिजनेस ना मिले इसलिए ऐसा किया जाए? उन्हें लगता है अपने आप में कि ये हमारे ऊपर अत्याचार है। किस चीज़ का अत्याचार है? आप हमें बताओ। हमारा नाम सुलेखा सिंह है तो हम तो बिल्कुल बताएंगे बताने में। अब हम ये थोड़ी ना कहेंगे कि नहीं जी मेरा नाम तो सलमान है या मैं सलमा है, मेरा नाम सुलेखा है तो सुलेखा बताऊंगी, सलमा थोड़ी बताऊंगी। लेकिन वो लोग ऐसा करते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ये उन्हें अपने नाम से लिख करके व्यापार करने में किसी को कोई शर्म नहीं है। किस चीज़ की शर्म? बिल्कुल नहीं। जो गलत करेगा उसको ही डर या विरोध? बिल्कुल, जो डरते हैं वो इसीलिए डर रहे हैं कि हमारा सामान नहीं बिकेगा अगर हम अपना नाम लगाएंगे तो। क्योंकि वो जो होटलों पे देखा है, बहुत सारी वीडियो में सोशल मीडिया पे देखा है हमने, वीडियो में वायरल जो होती हैं कि थूक लगा लगा के रोटियां बेचते हैं, फल बेचते हैं थूक लगा लगा के। अब हमारे जो कांवड़ यात्रा के जो वो हैं कांवड़ी हैं तो वो निकलेंगे तो उनके फल वगैरह, क्योंकि हमने देखा है तो उन्होंने भी देखी होगी, जाहिर सी बात है वो नहीं लेंगे। तो उन्हें इसी चीज़ का डर है, अगर हम अपने नाम से बेचेंगे तो हमारा सामान नहीं बिकेगा, सीधी सी बात है। आप रहने वाले कहाँ से हैं? मथुरा से। जी बताइए, योगी सरकार को लेकर जब आप गांव में जाते होंगे, लोगों से मिलते होंगे, किसी तरह का कोई गुस्सा आक्रोश है, कोई बदलाव चाहता है या फिर लोग खुश हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार ही चाहते हैं?
कोई बदलाव नहीं चाहता। योगी आदित्यनाथ से बहुत खुश हैं, बहुत प्रसन्न हैं, यही रहने चाहिए। इनका जो ताबड़तोड़ फैसले का वो जो है कि जो करना है वो करना है, चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, चाहे ओवैसी चिल्लाता रहे, चाहे दिल्ली में कोई कुछ कहता रहे, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग चाहते हैं कि योगी सरकार ही मतलब रहे और योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री? बिल्कुल योगी आदित्यनाथ ही मुख्यमंत्री रहे, हम बिल्कुल चाहते हैं, मन से चाहते हैं। वैसे ये तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही रहेंगे, पर केशव प्रसाद मौर्य और उनके संपर्क में कई विधायक हैं, वो कोशिशें जरूर अभी मुझे जहाँ तक सूत्रों से लग रहा है पता कि वो कर रहे हैं और अंदरूनी कुछ ना कुछ चल रहा है। आपको लग रहा है वो कामयाब हो पाएंगे? देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे और केशव प्रसाद मौर्य जी ने एक ही काम किया है कि महाराणा प्रताप से अगर हल्की सी भी अनबन हुई और बाबर के पैर पकड़ लिए तो बहुत उनकी बड़ी भूल है, वो कहीं के नहीं रहेंगे। बाबा को जनता जनार्दन का जनमत है और जनमत के आधार पर वो बहुमत में बैठा हुआ बाबा है, कैसे कोई हटा देगा। और रह गई बात बाबा को हटाए जाने संबंधित विचारों की, तो बीजेपी ये सुनिश्चित कर ले उसी प्रकार जिस प्रकार टाइगर राजा सिंह इकलौता आपकी पार्टी को अस्तित्व में लेकर भाग्यनगर के अंदर अगर वो अस्तित्व के साथ खड़ा है, तो उसी प्रकार योगी आदित्यनाथ भी बीजेपी का अस्तित्व लेकर यूपी में खड़े हैं। अगर योगी को हटाने का प्रयास भी किया तो ये समझ लेना उत्तर प्रदेश से बीजेपी का अस्तित्व खत्म होना निश्चित ही, पूरा बिल्कुल निश्चित। यूपी के लोग भी योगी आदित्यनाथ के साथ जाएंगे? पूर्ण रूप से योगी आदित्यनाथ के साथ जाएंगे। लेकिन मैं बीजेपी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को एक बात कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा चुने गए विधायक और आपके द्वारा चुने गए सांसद, वो लोग जनता की बातों को नहीं समझ रहे हैं, जनता के कार्यों को ठीक से नहीं करवा पा रहे हैं, जिसमें असफल हो रही है आपकी सरकार, जिसकी वजह से आपने 24 में भी भुगता अंजाम। और अगर आप आगे नहीं भुगतना चाहते तो अपने जनप्रतिनिधि जो हैं उनको जनता से सीधा संवाद कराइए, जनता की पीड़ा पे कार्य कराइए। केवल वीआईपी कल्चर और विधानसभा से घर और घर से मंत्रालय, यहाँ तक जीवन नहीं चलता है। जनता ने चुना है, जनता का कार्य करना होगा। अगर जनता का कार्य आपके नेता नहीं कर रहे हैं तो इसमें पूर्ण रूप से योगी दोषी नहीं है, क्योंकि योगी को गुमराह करने वाले भी यही नेता हैं जो लगातार कर रहे हैं। अभी मैं आपसे बात करूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा पूरे भारत के अंदर हर सांसद के द्वारा एक गांव गोद लेने की योजना थी। क्या है वो योजना, बताओ ना। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपकी जो नीति है उसको आप लाइए। कहाँ है वो आज के गोद लिए गांव? या बड़े हो गए हैं या कहीं नौकरी पे चले गए हैं? बड़े लेवल पे नेता जो हैं वो योजनाएं बना रहे हैं, पर ग्राउंड पे चीजें समस्या। जो गांव गोद लिया था माननीय प्रधानमंत्री जी, वो बड़ा होके क्या नौकरी पे चला गया? और वास्तविकता में नौकरी में चला गया तो इस देश के अंदर नौकरी की ज़रूरत है, और नौकरी की ज़रूरत आज तक किसी सरकार ने पूरी नहीं कर पाई। लेकिन सरकार को कार्य करना चाहिए रोजगार के लिए भी। इसीलिए योगी को हटाने का फैसला, भाजपा को हटाने का फैसला हो जाएगा, उस पर विशेष ध्यान दें। योगी को हटाने की तो मंशा भी रखे नहीं, योगी तो हम लोग दिल्ली भेजेंगे, प्रधानमंत्री बना। बिल्कुल। मोदी के बाद कौन है? योगी है। योगी का डंका जिस दिन लाल किले से शपथ हो जाएगी उसी दिन पता चल जाएगा कि देश हिंदू राष्ट्र है क्या है। सबको मालूम पड़ जाएगा देश की स्थिति और यथास्थिति क्या थी और क्या है क्या नहीं। योगी अपनी क्षमता पे आए। योगी की कोई राजनीतिक विरासत नहीं है। मठ से साधु और जीवन त्याग के आज वो जनसेवा कर रहा है। किसी के घर में सोने की चम्मच मुंह में लेकर योगी जी पैदा नहीं हुए हैं। उन्होंने अपने घर परिवार सबका त्याग किया है। यहाँ तक कि एक संत अपना पिंड दान करता है। जिस व्यक्ति ने अपना पिंड दान कर दिया उसको आप गाली दोगे? गाली नहीं देना है। जो आपके नीचे वाले लोग हैं वो आपको गुमराह कर रहे हैं, आपकी योजनाओं को सही तरह से जनता तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसमें सफलता आपको आवश्यक है प्राप्त करना। अगर नहीं करते हैं तो आने वाले समय में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। उसी प्रकार जिस प्रकार 24 में आपने उत्तर प्रदेश में मुंह की खाई, उसी प्रकार फिर से भी खा सकते हैं। और अगर आपने योगी को हटाने की सोची तो पूरी तरह से धड़ाम हो जाओगे आप। तो देखिए, लगातार जो यहाँ के लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे थे। इन लोगों का यही कहना है कि उत्तर प्रदेश की सरकार को लेकर जनता भरोसा जताती है, लेकिन कुछ समस्याएं ग्राउंड लेवल पर जरूर है, उन पे काम होना चाहिए, ना कि योगी आदित्यनाथ को हटाने पे बातचीत होनी चाहिए। अगर हटाने का प्रयास होता है तो भारतीय जनता पार्टी को कड़े परिणाम जो है वो भुगतने पड़ेंगे। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।